फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके वन लाइनर में है। और देखिए फ्रेंड्स, हम आपको लोगों के साथ इतना डिस्कस 100% कर रहे हैं कि यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन में पेपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @learn_with_अल्पना। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारे चैनल का यही लोगो है। चलिए आगे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि वन लाइनर में है। यहाँ पर हम आप लोगों को ऑप्शनल नहीं किए हैं। जैसे ही देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम का डेट आ जाएगा, हम आप लोगों को तुरंत प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक आप लोग के डेट नहीं आते हैं तब तक हम लोग वन लाइनर एग्जाम ऐसे ही मतलब यानी कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम की दृष्टि से करते रहेंगे। ठीक है, और जो फ्रेंड्स आप सभी लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, चलिए आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल होता है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, तो वो आपका सहारा होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक है, ठीक है, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि जो सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र होते हैं, ठीक है, उनका मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो ये आपके केपलर है, इन्होंने ही सिद्ध किया है कि जो सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र है फ्रेंड्स वो आपके दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। यानी कि जो सूर्य है, ठीक है, उनकी सतह पर पहला तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है बहुतायत मात्रा में। ठीक है, और उसके अलावा जो फ्रेंड्स आपका दूसरा तत्व है वो आपका हीलियम है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य की सतह है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम ही तत्व बहुतायत पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो देखिए फ्रेंड, जो विश्व है उसके 71% धरातल पर पानी है, यानी कि 71% धरातल पर पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं। यानी कि जो ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का, ठीक है, जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे आप नदीमुख कहेंगे। ठीक है, उसे नदीमुख कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो देखिए जो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है वो आपका ग्लेशियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है। तो देखिए जो पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान है वो आपका डेथ वैली यानी कि कैलिफोर्निया, यही आपका सबसे गर्म स्थान है पृथ्वी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आगे दिया होगा, सॉरी क्या हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए फिर से क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जितना है आपका भारत का संपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो आपके भारत का संपूर्ण क्षेत्र का कितना है, ठीक है, तो आपका 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि जो भारत का संपूर्ण क्षेत्र है वो आपका इतना है। ठीक है, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। तो देखिए फ्रेंड, जो चक्रवात आया था जिससे बांग्लादेश आपका उजड़ गया था उसका क्या नाम था उस चक्रवात का, तो उसका नाम था सिद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड, जो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपका एंडीज पर्वत है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने कुछ शॉर्ट्स वीडियो में भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रिक वाइज है, तो आप लोग जरूर देखिएगा एक बार उसमें जा करके। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, कंटिन्यू हम आप लोगों के फ्रेंड्स देखिए हमने सी टेट का कंटिन्यू आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया। ठीक है, जैसे यूपी टेट आता है मैं उसका भी कराऊंगी और आप लोग के यूपी ट्रिपल एससी पेट का। ठीक है, और आप लोग को थ्योरी की क्लासेस चाहिए फ्रेंड्स तो बता दीजिएगा, हम आप लोगों को
आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली संपूर्ण ग्रह है वो आपके 8 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड, जो ओजोन परत है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपके 40 हमने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, जो कि आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर वनडे कंपटीशन एग्जाम के भी जो भी एग्जाम होता है उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो देखिए, जो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो आपका 21% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो धातुओं का राजा होता है वो आपका सोना होता है, यानी कि गोल्ड होता है। ठीक है, धातुओं का राजा गोल्ड को यानी कि सोना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो ऐसा क्या है, यानी कि किसके ऊपर जो ताप है वो तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। तो वो आपका आयन मंडल है, जिसमें जो ताप होता है वो बहुत ही तेज बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जो पृथ्वी दिवस है वो आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी दिन और दिवस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग उस पर अपना भरपूर सहयोग दीजिएगा। ठीक है, सब लोग अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए वीडियो जो भी है। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी दिवस है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, इसी के हम बता दे रहे हैं, जो जल दिवस होता है और आपका जैव विविधता दिवस होता है। ठीक है, तो देखिए जो जैव विविधता दिवस होता है वो आपके 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और जो जल दिवस होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पृथ्वी दिवस दिया था, तो ये आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है यही आपके दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रैंड किस देश की मुद्रा है। ठीक है, रैंड, ठीक है, रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है। तो चलिए आगे देखते हैं आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जो रैंड है वो आपका किस देश की मुद्रा है फ्रेंड्स। तो वो आपकी नामीबिया देश की मुद्रा है रैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके लघु ज्वार भाटा होते हैं वो आपके दुर्बल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक जैसे जो तापमान वाले स्थान होते हैं, ठीक है, उनको जो जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, समताप रेखाएं, यानी कि आइसोथर्म। ठीक है, जो कि एक ही ताप वाले यानी कि तापमान वाले स्थानों को जोड़ने की रेखाएं होती हैं, तो ये समताप रेखाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। ठीक है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। ठीक है, यानी कि जो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति होती है इसी में प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। ठीक है, इन दोनों में समरूपता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। ठीक है, वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उसे क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ। ठीक है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी हिमालय के पार से निकलती है नदी वो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए है कि एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक के कारण बनी कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, जो एल नीलो प्रघटना हुई थी, ठीक है, इसका जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी थी ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपके प्रशांत महासागर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित दो अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। तो देखिए जो अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित, ठीक है, दो अनुसंधान है वो है मैत्री एवं भारती। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है कि
तेराशिनकोना, ठीक है, तेराशिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो ये देखिए जो सिनकोना का पौधा होता है फ्रेंड्स, वो उसके छाल से दवा बनाई जाती है जो आपके मलेरिया होती है, ठीक है, सिनकोना के पौधे से ही दवा बनती है मलेरिया की। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या है? वो ये है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करारा होता है, ठीक है। यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय है ये एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो देखिए जो 2011 का जनगणना हुआ था फ्रेंड्स, उसके हिसाब से जो सबसे जो राज्य की आबादी ज़्यादा थी यानी कि अधिकतम थी, वो आपके उत्तर प्रदेश की ही थी, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा मत, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल 80 पेट है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी स्पेशल से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? तो ये आपका प्रशांत महासागर है। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है कौन? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, जो मानवाधिकार दिवस होता है वो आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? ठीक है, यानी कि जो 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, तो वो आपके बार्थोलोम्यू डायस जी ने किया था, ठीक है। यानी कि केप ऑफ गुड होप जो है उसकी खोज 1488 में बार्थोलोम्यू डायस ने किया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट ही होगा इस बार का जो भी क्वेश्चन है जितने भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, ठीक है। यानी कि जो उच्च आर्द्रता होती है उसके साथ संबंध उच्च तापमान होता है, इसलिए अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। यानी कि जो समुच्च रेखा समान है वो कौन से स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? तो वो आपके समान उच्चता के स्थलों को, ठीक है, उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से, ठीक है, 50,000 से कितना है ये आपका 99,999, ठीक है। 50,000 से लेकर के 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, शहर आ जाएगा। कौन सी श्रेणी में? सेकंड शहर में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर 50,000 से लेकर 99,999 तक जनसंख्या वाली जो क्षेत्र होते हैं शहरी, वो शहरी श्रेणी 2 शहर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये देखिए भूकंप है, यानी कि जो सिस्मोग्राफ होता है उससे आप भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो देखिए जो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो वनस्पति विज्ञानी थे जिसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, वो आपके ब्रिटिश के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप जो हमने पहले पढ़ा है कि जो आपके 1488 में स्थापना हुआ था, उसके रास्ते में भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज की थी, तो ये है वास्को डी गामा ने, ठीक है। इन्होंने ही भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी, ठीक है, वास्को डी गामा ने। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए हमने अपने 30 यानी कि सॉरी ये क्या हो गया 40 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल के थे हमने कंप्लीट किए हैं। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास में यूपी ट्रिपल 80 पेट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।